दोस्तों एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान से टॉप 60 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं एनसीईआरटी बेस्ड। इसका ये 29 जनवरी 2023 को जो पेपर हुआ था सीटेट का 6 to 8 के लिए, ये लेके आए आपके लिए। और जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटेट का एग्जाम जो आपका होने जा रहा है उसके लिए आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी के मिक्स क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे आपको। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजुकेशन में। सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम इंस्टीट्यूट के फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये क्या करा है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? सी ऑप्शन आपका ऐड होगा ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, तो सम्राट अशोक के ज्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। यद्यपि अशोक के दो अभिलेख जो शाहबाज गढ़ी एवं मानसेहरा से प्राप्त हुए हैं, खरोष्ठी लिपि तथा तक्षशिला एवं लमगान अराइमेक लिपि तथा एक अन्य अभिलेख शर ए कुना द्विभाषी अराइमेक ग्रीक लिपि में लिखे गए हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन आपका होगा ब्राह्मी लिपि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 5वीं एवं 6ठी शताब्दी वर्तमान के तमिलनाडु में बड़े स्तर पर खेती करने के लिए यह आवश्यक था कि ये ऑप्शन आपको ऐड होगा सिंचाई के लिए तटबंधों का निर्माण हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मृतकों को उनके सामान के साथ दफनाने जाने के कारण की सबसे अच्छी व्याख्या है? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन ऐड होगा मृत्यु के बाद भी जीवन में लोगों का विश्वास था। अगला क्वेश्चन, ए, बी और सी कथनों को देखें और सही उत्तर चुनें। लघु चित्र छोटे आकार के होते हैं। बी, लघु चित्र आमतौर पर वाटर कलर से कपड़े या कागज पर चिन्हित किए जाते हैं। सी, प्राचीनतम लघु चित्र ताड़ के पत्तों अथवा लकड़ी पर चित्रित किए जाते थे। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ए, बी और सी सभी सही है। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक द्वारा बनाए गए शुरुआती पवित्र स्थान को किस नाम से जाना जाता था? डी ऑप्शन आपका राइट होगा धर्मशाला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, लगभग 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गए और इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। कारण आर, सही तरीके से किलेबंदी की गई, सेनाएं खड़ी की गई और सेनाओं के रखरखाव के लिए एक सही कर प्रणाली व्यवस्था लागू की गई। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का होगा। ठीक है, ए और बी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नई प्रणाली हॉल्ट मैकेजी द्वारा तैयार की गई थी? बी ऑप्शन आपका राइट होगा महलवाड़ी बंदोबस्त। तो महलवाड़ी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1833 में उत्तर प्रदेश, पंजाब वही आपका तथा एमपी यानी मध्य प्रदेश में लागू की गई थी। इसके प्रतिपादक हॉल्ट मैकेंजी थे। यह भू राजस्व व्यवस्था भारत की 30% भूमि पर लागू थी। भारत के 30% भूमि पर लागू थी। बी ऑप्शन आपको राइट हो। कहां कहां? यूपी, पंजाब और एमपी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के कैकोल, लार और देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे? डी ऑप्शन आपको राइट होगा दक्षिण भारत। अगला क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी में महिलाओं की स्वतंत्रता व समानता के संदर्भ में कथनों ए और आर को पढ़े तथा सही उत्तर को चुने। ए, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। वहीं आर, कारण राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा
ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द सूफीवाद से जुड़ा है? सही विकल्प चुनें। खानकाह, रक्स, जिक्र, स्नान। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, केवल ए, बी और सी, यानी खानकाह, रक्स और जिक्र। अगला क्वेश्चन, किसने काश्तकार की चाबुक नामक पुस्तक लिखी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ज्योतिराव फूले ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी जो वर्तमान के कर्नाटक से थी ने प्रभाव फेरियों का आयोजन किया? सरोजिनी नायडू, अंबाबाई, बेगम हजरत महल या विजय लक्ष्मी पंडित? इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका बी ऑप्शन राइट होगा, अंबाबाई। अगला क्वेश्चन, ए और बी कथनों पर प्रांतीय स्वायत्तता के संदर्भ में विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। वहीं बी, इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। ए ऑप्शन आपको राइट होगा। ए और आर, सॉरी, ए और बी दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आवश्यक कथन भारतीय संविधान के बारे में सही है? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लिया गया और सभी भारतीय जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं को वोट देने का अधिकार मिला। सी, सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान माना गया। इस क्वेश्चन के लिए आपका जो है डी ऑप्शन राइट होगा, ए और सी, यानी भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान माना गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, भारत का सड़क मानचित्र। ठीक है, थीमेटिक मानचित्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। एक कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। कारण आर, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, जब ग्रीनविच पर 11 पूर्वाह्न बजे होंगे तब 9 पूर्वाह्न किस देशांतर पर बजे होंगे? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, 30 डिग्री पश्चिम। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध के बारे में कौन सा अथवा से कथन सही है, उनका चुनाव कीजिए। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। 21 मार्च व 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन तथा रात की अवधि समान होती है। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा, केवल बी तथा सी, यानी दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन तथा रात की अवधि समान होती है। अगला क्वेश्चन, सेल के एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, सेल चक्र। अगला क्वेश्चन, महासागरीय जल का लयबद्ध रूप से दिन में 2 बार उठना एवं गिरना कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ज्वार भाटा। अगला क्वेश्चन, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। क्षेत्र, घास स्थल। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, केवल दूसरा युग्म, यानी दक्षिणी अफ्रीका डाउन। ठीक है, जैसे इसमें आपका बाकी सभी सही है, दक्षिणी अफ्रीका डाउन नहीं होगा, इसमें आपका बेल्ट होगा। ठीक है, उत्तरी अमेरिका आपका प्रेयरी, वहीं दक्षिणी अफ्रीका आपका बेल्ट दे रखा है इसमें।
मध्य एशिया स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया डाउन्स। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। उत्तरी अमेरिका प्रेयरी, दक्षिणी अफ्रीका बेल्ट, मध्य एशिया स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आने वाली सुनामी का पहला संकेत कौन सा है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। तटीय क्षेत्र में जल में कमी आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवन हमें कहाँ मिलते हैं? डी ऑप्शन आपका होगा जैव मंडल में। अगला क्वेश्चन, भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है? सी ऑप्शन आपका होगा सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में का मिलान करें और उचित विकल्प का चयन करें। राज्य, परमाणु ऊर्जा केंद्र। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा, यानी तमिलनाडु ये आपका कलपक्कम, महाराष्ट्र ये आपका तारापुर, उत्तर प्रदेश ये आपका नरोरा, कर्नाटक ये आपका कैगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, अलवण जल का केवल 1% उपलब्ध प्राप्य है तथा मानव उपयोग हेतु उपयुक्त है। अलवण जल पृथ्वी पर सबसे उपयोगी पदार्थ है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, स्थानांतरित कृषि और विलुप्त प्रजातियां। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नामों पर विचार करें। मिल्पा, लदांग, रोका और चीरू, ऊपर दिए गए नाम किनसे संबंधित हैं? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, स्थानीय कृषि और विलुप्त प्रजातियों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का वर्णन करते हुए किसने अनेकता में एकता मुहावरे का प्रयोग किया है? इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, स्थानीय संचार माध्यम यानी मीडिया क्या है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, स्थानीय समूहों द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के स्थानीय मुद्दों को कवर करने के उद्देश्य से चलाया जाने वाला संचार माध्यम। सी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन क्या आज का, भारतीय संघीय व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती? बैंकिंग, संचार, पुलिस, मुद्रा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री प्राप्त कर सकते हैं। जल्द ही इसका सेकंड वीडियो जो है आपको देखने को मिलेगा। तो अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।